फ्रेंड्स, आज देखिए मैंने फिर से कुछ छोटी सी शॉपिंग की है। आज मैंने की है गमलों की शॉपिंग। ये 6 मैं पॉट लाई हूँ, फ्लावर पॉट। इसमें फ्लावर लगाऊंगी। और 6 ये छोटे लाई हूँ पॉट। और ये देखिए, और मुझे काफी सही रेट में मिल गए हैं, बिल्कुल सस्ते से। ये देखिए, ये 10-10 रुपए में कितना अच्छा है ये देखिए। और प्लास्टिक भी इसकी काफी अच्छी है। और मैंने नीचे नीचे इनके होल कर लिए हैं। तो ये मैं 6 पीस ये लेकर आई हूँ। और ये देखिए, ये है, ये 20-20 रुपए में एक। और ये 7 इंच के करीब होगा, काफी बड़ा है। और प्लास्टिक भी इसके अच्छे, देखिए इसके में भी मैंने होल कर लिए। ये भी मैं 6 पॉट लेकर आई हूँ। तो फ्लावर्स के लिए मुझे बहुत चाहिए थे रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे सारे काफी सारे जो है पौध मेरी बड़ी हो चुके हैं, उन्हें मुझे रिपोर्ट करना है, तो इन्हें करूंगी। और बाकी कुछ मैं ये गर्मियों की वेजिटेबल के जो मार्च में बोऊंगी उसके सीड्स लेकर आ गई हूँ। जैसे कि ये है पंपकिन यानी कि कद्दू के सीड्स। ये है लौकी के बॉटल गार्ड। ये ये तोरी का है। ये तोरी का है, स्पंज गार्ड का। ये देखिए तोरी के सीड्स हैं। और ये है बॉटल गार्ड के। ये लेकर आई हूँ, तो ये भी मैं लगाऊंगी। तो शाम होने आई है, तो फटाफट से मैं पहले ये काम निपटा लेती हूँ। गर्मियों की सब्जियां बोने के लिए मैं अभी 3 ही तरह की सब्जियों के बीज लेकर आई हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, लौकी के, तोरी के और कद्दू के। तो मैं किस तरह से बोती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने प्लास्टिक की बोरी, कट्टा, कुछ भी कह सकते हैं, ले लिया है। इसमें जो घर का वेस्ट मैं सड़ाती रहती हूँ, और ये गाय का गोबर है। और इसमें नीचे सब्जी के छिलक, फलों के छिलक, ये सब ड्रम में भरे हुए हैं। ऊपर ये गाय का गोबर भी भरा हुआ है। तो सब मैं इसमें इकट्ठे करती रहती हूँ। फिर मेरी जब खाद बनकर सड़कर तैयार हो जाती है, तब मैं इसका यूज़ करती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने अभी तक ये मेरी खाद बनकर तैयार नहीं हुई है। नीचे मैंने सब्जियों के, फलों के छिलके वगैरह डालकर इसे भर लिया कट्टे को। और बाकी ये देखिए, गाय के गोबर और मिक्स सब्जियों से मैंने इसे आधे से ज़्यादा भर लिया है। तो इस तरह से ही मैं हर साल अपने ये भरती हूँ। और अब मैं इसे अच्छे से भर दूंगी। और क्योंकि जब ये खाद बनती है तो सूख सूख के जब तो ये नीचे बैठ जाता है। ये देखिए, मेरी गार्डन सोइल है, जिसमें कुछ रेत मिला हुआ है और कुछ घर की बनी हुई खाद है इसमें। तो ये भी मैं 2 पन्नी ये है, तो मैं इसमें ऊपर ये मिट्टी डाल दूंगी। तो कम से कम मैं 5-6 इंच मोटी मिट्टी की लेयर लेयर लगा दूंगी। तो इस तरह से क्या होता है कि मुझे मिट्टी कम लगानी पड़ती है, और मैं वेस्टेज से ही खाद, जो ये है बोरी कट्टे जिसमें भी मैं सब्जी बोती हूँ, तो भर देती हूँ। तो अच्छे से मैंने वो भर दिया है। पूरी ऊपर तक तो नहीं भरी थी, लेकिन जितना था इतने में मेरा काम चल जाएगा। और मैंने ये अच्छे से भर दिए हैं, 2 कट्टे भर दिए हैं मैंने। जिसमें कि मैं तोरी और लौकी के सीड्स लगाऊंगी। तो भरने के बाद तो देखिए, मैंने इनमें अच्छे से पानी भी दे देती हूँ। क्योंकि जब अच्छे से पानी मैं एक बार दे दूँगी, जिससे पानी नीचे से निकल जाए, फिर मुझे 4-5 दिन इनमें पानी नहीं देना है। तो इस तरह से मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, और फिर मैं इसमें लगा देती हूँ। एक कट्टे में तो मैं लगाऊंगी तोरी के सीड्स, और एक में लौकी के। और ये देखिए, क्योंकि आगे आगे गर्मियों का सीज़न है, तो सब्जियां तो हमें ज़रूरी बोनी चाहिए। इस तरह से मैंने बहुत ही अच्छे से जो सीड्स हैं ये परचेज़ किए हैं। तो हम जो भी सब्जियों के, फलों के या फूलों की जो भी सीड्स लें, वो अच्छी क्वालिटी की लेनी चाहिए। तो काफ़ी सारे सीड्स हैं, इन्हें मैं इनमें से आधे मैं बो दूंगी जितने भी होंगे। तो एक कट्टे में मैं कम से कम 3-4 के करीब जो है सीड्स रखूँगी। बाकी जितने जर्मिनेट होंगे उन्हें फिर कहीं और मैं शिफ्ट कर दूँगी। तो आज मैं इसमें सबसे पहले बो देती हूँ ये तोरी के बीज। इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए, मिट्टी में मैंने पहले ही गीली कर दी थी पानी डालकर। तो ज़रा ज़रा से एक एक उंगली से मैं थोड़ा थोड़ा सा इसे दबाकर, इसे हल्का हल्का सा ही मैं बीज को डाल रही हूँ। बीज के ऊपर हल्की हल्की सी मिट्टी डाल रही हूँ, आधी उंगली के करीब छेद करके इसके ऊपर। क्योंकि ज़्यादा अंदर तक नहीं दबाना है। इससे क्या होगा, हमारे जो सीड्स हैं वो जल्दी से जर्मिनेट हो जाएंगे। तो देखते हैं कितने दिन लगते हैं। और इस तरह से मैं अब ये सीड्स बो रही हूँ। मैंने पहले इसलिए नहीं बोए थे, क्योंकि पता है कि मार्च के महीने में आंधी तूफान, बारिश वगैरह ज़्यादा आती हैं। तो अगर पहले सब्जियां लगा भी लो, तो उनका ख़राब होने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। जब वो बढ़ने पे आती हैं, तो आंधी तूफान, ओले वगैरह सारे नाश कर देते हैं, जैसे कि अभी आई थे हाल ही में। तो इसलिए अब मैं ये बोल रही हूँ। हालांकि मार्च के महीने में आते ही रहते हैं बारिश, बादल, आंधी तूफान, लेकिन अब ये है फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। इसलिए मैंने ये इसके तोरी के सीड्स इसमें लगा दिए हैं। तो इतना बड़ा तो हमें ये बोरी कट्टा या कोई भी पोट चाहिए ही है। क्योंकि तोरी, लौकी, कद्दू जो है, इनकी जड़ें थोड़ी ज़्यादा ही फैलती हैं और पौधों से। और इसमें जब फल सब्जियां बनती हैं, तो इन्हें पोषण भी चाहिए, अच्छी तरह खाद पानी सब कुछ चाहिए। सब्जियों के पौधे बोने के लिए तो ये है, बड़े ही पोट की आवश्यकता होती है। तो
देख लेते हैं हम। अब ये लौकी के सीड्स हैं, तो इनको भी आज ही मैं बो देती हूँ, क्योंकि फिर रोज़ जो गार्डनिंग का काम होता है कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, और फिर मेरे ये बीज बोने ये पेंडिंग ही रह जाते हैं। तो आज मैं इन लौकी के बीज को भी बो देती हूँ। एक कट्टे में तो मैंने तोरी के बीज अच्छे से बो दिए हैं, और इसी तरह से जिस तरह से मैंने उसे भरा था, इसी तरह से वेस्ट गोबर और गार्डन सोइल रेत वगैरह से मैंने ये कट्टा भी आधा भर कर तैयार कर लिया है, और इसमें मैं लौकी के सीड्स बो दूंगी। तो देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ये लौकी के सीड्स हैं, 6-7 के करीब मैं ये लौकी के सीड्स बो दूंगी। और देखते हैं सारे, मतलब इसलिए ज़्यादा बोते हैं कि जितने भी जर्मिनेट हो, ये ज़रूरी नहीं है जितने मैं सीड्स बो रही हूँ सभी जर्मिनेट हो। तो अगर जितने भी होंगे तो उसी हिसाब से एक कट्टे में मैं 3-4 से ज़्यादा नहीं रखूँगी, और बाकी के दूसरे किसी बड़े कट्टे या बोरी में फिर से शिफ्ट कर दूँगी। तो पहले ये मैं इसको बो देती हूँ। साइड साइड में ही मैं इस कट्टे के ये बीज बो रही हूँ, आधा आधा इंच। इसी तरह जैसे मैंने तोरी के बीज बोए थे, इसी तरह से लौकी के भी लगा रही हूँ। और बीज में मैं खाली छोड़ूंगी, क्योंकि जब ये हो जाएंगे तो बीज मैं इसलिए खाली छोड़ूंगी कि जिससे कि निड़ाई गुड़ाई करके उसमें मैं खाद वगैरह डाल सकूँ। तो इस तरह से मैंने फटाफट से ये सारे सीड्स बो दिए हैं। तो देखिए, क्योंकि गर्मी के सीज़न में हमें ज़रूरी सब्जियों के बीज तो बो ही लेनी चाहिए। देखिए टमाटर के मेरे अपने आप हो गए थे, अब इनमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है, और इस तरह, और मिर्चों के मैंने ला कर लगाए थे। और इसलिए मतलब थोड़ी बहुत सब्जियां तो हम अपने टेरेस गार्डन में बो ही सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट और शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।